सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई समाप्त, जिला खाद्य अधिकारी का हुआ स्थानांतरण। आयुष मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा चरमराई। और चोरी छिपे कोचिंग संचालित करने पर प्रयास कोचिंग सेंटर किया गया सील। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल 6 नवंबर को मांग पूरी होने पर समाप्त कर दी गई। सहकारी कर्मचारियों द्वारा दूसरे दिन 6 नवंबर से अपने काम पर लौट कार्य को संचालित किया गया। इस संबंध में बताया गया कि जिला खाद्य अधिकारी एच.एस. चौधरी द्वारा सहकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक अखबार में गलत बयानबाजी करने को लेकर उनको हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर 12 अक्टूबर को जिला इकाई के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर जिले के सभी सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई थी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा मांगों पर अमल करते हुए जिला खाद्य अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया है। हमारी जो विगत दिनों से जो हड़ताल जारी थी और उसमें 4 बिंदुओं पे उक्त 4 सूत्री मांगों पे थी और जिन 4 सूत्री मांगों में संभवतः हमें लगभग हमारी मांगे पूरी हो चुकी है और हमारे जो मुख्य रूप से जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी को लेकर के थी और तेविस सेंटर, ये भी तेविस सेंटर समिति ही काम करेगी, ये हमें निर्णय प्राप्त हुआ है और ऊपर से शासन के निर्देशानुसार आदेशानुसार कि वहाँ जो हमारी समितियों के तेविस सेंटर जो छिले गए थे लाशेस्ट के कारण, वो लाशेस्ट हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बनती है। वर्षा का होना, समय पर परिवहन नहीं होना और भंडारण की व्यवस्था नहीं होना ये प्रतीत हुआ है और ये उनने स्वीकार किया है। इसमें कहीं से कहीं तक वो हमारा कर्मचारी किसी प्रकार से कोई दोषारोपित नहीं है और उन्हें कोई उनसे वसूली योग्य ये नहीं है। और वो खाद्य आपूर्ति अधिकारी का जो बात है जिन्होंने गलत बयानबाजी करी थी, उनका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश राज्य वो संचालनालय भोपाल को कर दिया गया है और यहाँ कोई एक मैडम आ रही है भानु करके खरगोन से, वो खाद्य आपूर्ति अधिकारी बालाघाट के लिए आ चुकी है। तो उक्त बिंदुओं का निराकरण हो चुका है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता में खंड चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य से हमेशा नदारद रहते हैं, जिसकी शिकायत समय समय में क्षेत्रीय जनता के द्वारा की जाती रही है। फिर भी विभागीय अधिकारी और आयुष मंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंगी, जिससे क्षेत्रीय जनता अपने इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता के प्रतिदिन चक्कर काटते रहे और इलाज के लिए दर दर भटकते हुए दिखाई दिए। इस कारण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूप से चरमरा गई है। आए दिन लामता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खंड चिकित्सा अधिकारी अपने ओपीडी से नदारद रहते हैं। कोरोना महामारी के चलते सरकार के द्वारा धीरे धीरे अनलॉक कर कुछ जगह पर छूट दी जा रही है। ठीक उसी तरह कोचिंग कक्षाओं में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाने के बाद भी शहर में प्रयास कोचिंग सेंटर के संचालक द्वारा चोरी छुपे परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया गया था, जिसकी सूचना तहसीलदार को दी गई। सूचना पर तहसीलदार सहित अन्य कर्मचारी पहुंचकर प्रयास कोचिंग सेंटर को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। अज्ञात सूत्रों से हमको जानकारी मिली थी कि प्रयास इंस्टीट्यूट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, उनके द्वारा क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। तो हमने अपनी टीम को भेजा और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई और देखने पर समझ में आया कि इनके द्वारा बिना अनुमति के अभी क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। तो उनकी जो क्लास जहाँ पर लगती है उसको आगामी आदेश तक के लिए अभी बंद कर दिया गया है और इन्हें निर्देशित किया गया है कि शासन से जो गाइडलाइन आ जाएगी प्रॉपर, तो अपनी क्लासेस को संचालित करें। और अगर इनके द्वारा फिर भी अन्य किसी जगह पर क्लास संचालित की जाती है तो ऐसे कार्रवाई करेंगे। ग्राम पिंड के पार में निर्मित शांतिधाम नाले पर बना पुल की गुणवत्ता की जांच के लिए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि कल्याणजी जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिंड के पार में 2019-20 में मनरेगा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शांति मार्ग पर नवनिर्मित पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जबकि नवनिर्मित पुल को 6 माह ही हुए हैं, जिसके चलते पंचायत की लापरवाही उजागर होती हुई नजर आ रही है। लालबरा थाना क्षेत्र के ग्राम बोट्टा हजारी में 2 बाइक आपस में टकराने से एक की मौत और एक घायल हो गया। घायल बोट्टा हजारी निवासी मनोज भोंगाड़े को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर की शाम करीब 7:20 पर बोट्टा हजारी में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना में चिल्लौद वारासिवनी निवासी गजेंद्र कावरे और मनोज भोंगाड़े घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां गजेंद्र कावरे की मौत हो गई। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बड़ी संख्या में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने और गांव के विकास को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा अनेक योजनाएं तो बनाई गई हैं, लेकिन उन योजनाओं का सतही तौर पर अमलीजामा न होने से बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन और बैगाओं के जीवन मानक स्तर पर कितना सुधार आया है, जहां आदिवासी बैगाओं की आर्थिक हालत में अब तक कोई सुधार दिखाई नहीं दिया है। सरकारी योजनाओं के नाम पर कुछ परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान जरूर बने हैं, लेकिन इन मकानों की हालत देखकर पता चलता है कि आवास योजना की राशि में जमकर गोलमाल हुआ है, जिसकी वजह से कई बैगा परिवारों को आज भी झोपड़ीनुमा मकानों में निवास करना पड़ रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर आर्य ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित राजस्व के प्रकरणों की समीक्षा के लिए ग्रेडिंग की व्यवस्था बनाई गई है और हर माह उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। हर तहसील न्यायालय को ग्रेडिंग के लिए 1000 अंक दिए जाएंगे, जिससे 5 साल से अधिक लंबित प्रकरणों की संख्या के लिए 20 अंक प्रति प्रकरण, 20 से 5 साल तक लंबित प्रकरणों की संख्या के लिए 15 अंक प्रति प्रकरण और 1 से 2 साल तक लंबित प्रकरणों की संख्या के लिए 10 अंक प्रति प्रकरण उनके निराकरण के अनुसार मिलेंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के आधार पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालय की ग्रेडिंग की जाएगी। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भांडी निवासी किसान रामबख्श कटरे के साथ ग्राम के ही शिक्षक संतोष बिसेन ने अपने अन्य 2 साथी के साथ मिलकर 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवाने और लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान रामबख्श का बेटा सौरभ कटरे ने वारासिवनी थाने में शिकायत कर आवेदन की जांच कर ठगी करने वाले शिक्षक और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बालाघाट जिले के 13 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 16 मरीजों को ठीक हो जाने पर 5 नवंबर को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2107 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2011 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 74 मरीजों का उपचार चल रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों में और राज्यों में बालाघाट जिले के 203 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।